ओके। चलो, कल आप नहीं आए थे बेटा? हाँ। Okay. Algebraic expressions and identity. Now, if anything is expressed in x or y terms that are variables, then such expressions are known as algebraic expressions. So, that is if any term is expressed in फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, इनकी कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है। वो बोलेगा एक्स की जगह 2 रखो तो वैल्यू निकालो, तो आपको निकालनी होती वो रखो। तो इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, लाइक एग्जांपल के तौर पर एक्स रख दो या वाई रख दो, ऐसे फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स में रखा जाए, देन इट इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये एग्जाम्पल है, ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ऐसे y भी हो सकता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड आर एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब देखो, किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में होमोजीनियस टर्म्स भी होती हैं और हेट्रोजीनियस टर्म्स भी होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कंटेन होमोजीनियस टर्म्स, homogeneous terms as well as heterogeneous terms. Homogeneous terms can be added or subtracted while heterogeneous terms cannot be. तो जैसे अगर मैं ये कहूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो अब इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा दिया तो कौन कौन सी, पहले तो तुम ये बताओ कौन सी होमोजीनियस टर्म्स हैं इनमें जिन्हें आपस में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी कौन सी दोनों? x2 के साथ कोई भी होमोजीनियस नहीं है। So these two, ये दोनों क्या है बताइए? ये होमोजीनियस टर्म्स है। ये कैसी हो गई? होमोजीनियस टर्म्स। और ये किसी और के साथ, ये इसके साथ या इसके साथ हेट्रोजीनियस है, क्योंकि इनको जोड़ नहीं सकते। क्या इनको जोड़ सकते हो? इसमें एक्स स्क्वायर वाई है और इसमें एक्स वाई स्क्वायर है। तो सृष्टि बताओ, अगर ये और ये जोड़ा जाए माइनस 3x स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सेम अगर साइन है तो जुड़ जाएगा, और जो साइन है वही साइन लग जाएगा। तो क्या लिख दें बताओ? सर 4x स्क्वायर
सही है। तो क्या लिख दिया जाए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, और अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो बड़ा साइन है वो लगेगा। मान लीजिए आपके पास ऐसी कोई एक्सप्रेशन होती, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति में इफ साइंस आर अपोजिट देन द टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड आंसर इज रिटन विद द साइन ऑफ लार्जर नंबर। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन के बाद किसका साइन लगाओगी, क्योंकि ये बड़ा है। तो इस तरीके से इसे क्या लिखते हैं, माइनस 2x स्क्वायर वाई और प्लस एक्स। सही है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे, एक आपके में एग्जांपल दिया है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ऐड करने को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, ऐड करो कि 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड नेक्स्ट इज 9x। तो जो होमोजीनियस टर्म्स है वे एक दूसरे के नीचे लिखी जाएंगी, और फिर ऐड कर दो। ऐड मतलब यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा दो तो एडिशन है। तो इसको तो ऐसे ही लिख दो। अच्छा, जिसमें कोई साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। तो अब बोलो दिव्या, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या किया जाए, हाँ, क्योंकि बड़े का लगेगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन के बाद किसका साइन लगेगा, तो कितना आएगा आयुषी, 5x। तो यहाँ चूंकि इसके बाद लिखना है तो प्लस लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखें, प्लस 5x स्क्वायर। सॉरी, इसमें बताओ कितना आएगा, -5 सब्ट्रैक्ट किया और बड़े का साइन लगा दिया। बस इतना ही करना है, इस पूरे चैप्टर में इतना ही करना है। अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दो और बड़े का साइन, और सेम साइन वाले को ऐड करके वही साइन लगा। सही है, जैसे सेम साइन था तो ऐड किया, वही साइन लगा दिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, देखो जरा। हाँ, 5x। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कहा गया है, इनको भी ऐड करना है, लेकिन इस बार 3 टर्म्स हैं। तो 7xy 5yz माइनस 3zx। अब अगले वाले को इसके नीचे लिखो 4yz, तो yz के नीचे ही 4yz लिखो, और फिर इसके बाद 9xz 9xz, xz और zx एक ही है, ठीक है, 9zx ही लिखा है, zx। अच्छा, और क्या लिखा है, -4y, y की कोई टर्म है क्या इसमें, नहीं, तो लिखो -4y, अलग से लिखो। अब देखो थर्ड वाली क्या है, -3xz, xz की कौन सी टर्म हो गई, सो -3xz या zx एक ही है। अब प्लस 5x की भी कोई नहीं है, तो यहाँ लिखो 5x अलग से, और -2xy वो कहाँ लिखेंगे, -2xy, और इन तीनों को ऐड करो, एडिंग। अच्छा, अब जस्मिता यहाँ बताओ कितना आएगा, कोई बात नहीं, आप बताइए दिव्यांशी। बहुत अच्छा, क्योंकि आपने दोनों को ऐड किया और फिर बड़े वाले का साइन लगा दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि अपोजिट साइन थे। अच्छा रिया, ये बताओ, प्लस 9yz। देवव्रत, इसे बताओ, बहुत अच्छा, क्योंकि निगेटिव को आपने ऐड कर लिया होगा, तो निगेटिव को ऐड करेंगे तो -6zx, रुक जाओ अभी, फिर -6zx है और प्लस 9zx है, तो अब क्या करोगे, रुक जाओ,
अनमोल -6 ZX है, इन दोनों को निगेटिव निगेटिव को जोड़ लिया और अब आपके पास है +9 ZX। तो अब क्या करोगे अनमोल? 3 माइनस का या प्लस का? हमेशा बड़े वाले का ही साइन लगाना, सही है? अच्छा बताया है। +3 ZX और इनको लिख लो -4Y और +5, तो ये पूरा आंसर आ गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 द फर्स्ट क्वेश्चन। इन सभी को ऐड करना है, तो आपसे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवाता हूँ। बाकी तो मैं सारे खुद ही करूँगा, लेकिन एक बार आपसे करवा लूँ, देखो आप कैसे कर पाते हो। सो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट करो, और फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करो। शादी है ना, ज्यादा है। ये लो, ये भी लिखना है नीचे अगले लाइन में, लेकिन -1 लिखना है उसके साइन के साथ। जैसे CA है तो चाहे तो +CA लिखो, उसमें सेफ रहता है, क्योंकि कई बार जैसे तुमने इसके पहले कुछ लिखा तो यहाँ एक साइन होना चाहिए, तो प्लस लगा देना ठीक रहता है। हर एक साइन, हर टर्म के बीच में साइन होना चाहिए। बोलो। ये दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म में जो होमोजीनियस है उसी के नीचे वही वही लिखनी है। उससे आगे लिख देना उसके साइन के साथ, जो जहाँ की होगी वही लिख लेंगे आगे पीछे। एक बार मैं इसका फोर्थ बता दूं तो शायद आपको ठीक लगे। ये समझ में आ गया आपको कि कैसे है? बस उसके नीचे नीचे लिखनी है जो टर्म है, तो रख दो। फिर उसके बाद क्या करो कि उन दोनों में जो सेम टर्म है, अगर अपोजिट साइन का है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बस जो है, अगर कुछ भी ना बचे तो कैंसिल कर दो, कुछ ना लिखो। कुछ अगर नहीं बच रहा है तो कुछ ना लिखो, ठीक है? करो, बाकी तो मैं एक बार बताऊंगा, आप कर लोगे। पहली वाली लिख ली दोनों, और दूसरी वाली भी लिख ली। अब तीसरी वाली क्या है? CA -A भी कहाँ लिखा जाएगा? शुरू में लिखो, वहाँ लिखो, पहले वाली -A उसी लाइन में, और CA के पहले प्लस लगाओ, क्योंकि दो टर्म में तो इनके नीचे पूछ लेना कहीं ना आए, कहीं पे दिखा जरा। ये बढ़िया है। अब ये सही है तो यहाँ प्लस लगा दो, बिना साइन के नहीं होना चाहिए।
वो नहीं देखो, इसी को लिखो, फिर अगली लाइन में इसके लिखो, अगली लाइन में 3 लाइन में। ऐसे ही होगा, ये सही है। तो याद भी होगा ना। चलो अब देखो, जैसे ऐसी बात हो तो थर्ड ये लिखो ऐसे AB माइनस BC ऐसे लिख लिया, और फिर अगले में BC तो प्लस BC और माइनस CA तो माइनस CA अलग से लिखो। और तीसरी लाइन क्या है, CA वो भी प्लस का है क्या, और माइनस AB यहाँ लिखो माइनस AB। समझ में आ गई? ला आज 0 आया सपोर्ट तो करना है ना। प्लस को लगा बीच में, थर्ड था 1 2 3 आएंगे ना। फर्स्ट का 4 इसमें देखो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर है, तो इन सभी को ऐड करना है। इसमें 4 टर्म है और प्लस M स्क्वायर, तो एक साथ में लिख सकते हो M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये पहली टर्म थी, ये दूसरी टर्म थी, 3 हमने यानी सीधी सीधी लिखी, ऐसे भी चलता है। और फिर क्या लिखते हैं बताओ, प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, ऐसा है। अच्छा L स्क्वायर प्लस का है और ये भी L स्क्वायर प्लस का है, M स्क्वायर के साथ ये प्लस का है और इसके साथ ये प्लस का है। तो जो होमोजीनियस टर्म है ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्या 2L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेम साइन के तो जुड़ जाएंगे, वही साइन लग जाएगा जो साइन में है। अब देखो M स्क्वायर में क्या होगा, प्लस 2M स्क्वायर और प्लस 2N स्क्वायर और प्लस 2LM प्लस 2MN LN, तो ये आंसर हो जाएगा। अब पीछे पता नहीं 2 कॉमन लिया है कि नहीं लिया है, लिया तो 2 कॉमन ले लो, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस LM प्लस MN प्लस LN, ऐसे सिंप्लीफाइड करना है। जैसे कुछ लो, सबने जमा कर दिया, जमा करो, और किसका रह गया, जमा हो गया ना। अब देखो ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें क्या है अर्पित, ये प्लस का है, ये माइनस का, इधर देखो अर्पित, प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0, प्लस माइनस का तो 0 सब्ट्रैक्ट होकर 0, प्लस 1 और माइनस 1 0 हो जाता है कि नहीं, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कुछ लोग इसे ऐसे ना करना चाहें तो AB माइनस BC लिखा, अब अगली टर्म क्या है, प्लस BC माइनस CA और प्लस, अब अगर आप चाहें तो प्लस करते समय एक ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और यहाँ वैसे CA माइनस AB है, देखो टर्म यही है कि नहीं, यही तो है टर्म। अब इनको जरा आप करें AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA, प्लस होने से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि माइनस होने से अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो दैट इज CA माइनस AB, तो ये AB प्लस का है और ये AB माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ये है, तो इसलिए BC इसके साथ और ये इसके साथ, तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी कर सकते हैं कि वो पेयर वाइज कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ठीक। अब हम लोग इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सेकंड पार्ट, A माइनस B प्लस AB। सेकंड पार्ट देखो, A माइनस B
और प्लस ए बी। अगला क्या है, बी माइनस सी प्लस बी सी, तो प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी। अगर ऐड करने को कह रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस साइन तो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता ना। अगला क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है, तो वहाँ ब्रैकेट लगाएंगे फिर माइनस लिख के उसको आगे वाले के साइन बताएंगे। अच्छा, अब इसके बाद c माइनस ए प्लस ए सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये a है और ये माइनस ए है, ये माइनस बी है और b है नहीं, ये b है, और ये प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये c है और ये माइनस c है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें a और माइनस ए का मान क्या होगा, तो काट दो, a और माइनस ए कट गए, b माइनस बी और b का क्या होगा, कट जाएंगे, और माइनस सी और c का क्या होगा, तो यहाँ ए बी बचा और यहाँ बी सी बचा और यहाँ, तो ये इसका आंसर हो गया। थर्ड देखें, थर्ड इज 2p स्क्वायर q स्क्वायर, 2p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3pq और प्लस 4। तो ये पहली टर्म है और दूसरी टर्म क्या है, 5 प्लस 7pq, तो 5 यहाँ लिख दें और प्लस 7pq। चूंकि 5 शुरू का था तो इसमें प्लस साइन होगा, दो टर्म के बीच में साइन जरूर लगाना है। और क्या बताइए, माइनस 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। अभी में हमें ऐड करना है, अनमोल आइए और एक पेन के लिए इसे ऐड करिए। चलिए आ जाओ, आओ रजिस्टर के लिए ऐड कर दो, आओ बाइक देंगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो जस्मिता आओ, तुम तो लेट आई हो, तुम आ सकती हो, घर से पढ़ के आई हो, तुमको क्या है 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ के आई हो। चलो आप आ जाओ, मिलेगा कुछ। इन्हीं दोनों बच्चों के लिए ऑफर था, कमजोर बच्चे ना लेट आते हैं तो उनके लिए ऑफर होता है, सबके लिए थोड़ी नहीं। ठीक है, आओ श्योर है वो ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि गलत कर दी कहीं। हाँ सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको दिया है क्वेश्चन में, देखिए एग्जाम्पल 1 करवा रहे हैं, दैट इज 7xy प्लस 5yz और माइनस 3zx, ठीक है, और प्लस 9zx और माइनस 3y और माइनस 4xy माइनस 2zx प्लस 5x। हेडिंग आद्या, चलो बाकी लोग भी देख लें।
चलो लाओ, बुक बदलनी पड़ेगी, अब बुक से काम नहीं चलेगा। लाओ ओके, नाउ ये तो बात हो गई एडिशन की। अब हमारे पास कुछ और चीजें हैं। दैट इज एडिशन के सभी हो गए। अब एक और क्वेश्चन है, थर्ड हमने करा दिया क्या आप लोगों से? थर्ड तो हो गया। चलो अब सब्ट्रैक्शन देखो, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 5x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 6y और माइनस 3, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, इसका मतलब समझते हो? तो 5 माइनस 2 करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्या लिख रहा है बोलो? सब्ट्रैक्ट। और किसमें से? So from 7x square minus 4xy plus 8y square वो plus सब 5x तो minus ठीक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन लिखा किसे पहले जाए यही तो नहीं समझ में आ रहा है। ये पहले लिखा जाएगा ना? तो अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि 7x स्क्वायर माइनस 4xy So 5x square हो। वो क्यों लिखोगे पहले? तो 5x ये पहले लिखोगे, जैसे वहाँ है तो 5 माइनस 2 लिखते हो, और फिर अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखना होता है सब्ट्रैक्शन में। तो दैट इज 5 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ तक ठीक है? तो जब सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। प्रीतिका चारों के साइन बदल के दिखाना, अभी बहुत यॉइंग कर ली, ये 7वीं यॉइंग है आज की। चलो हाँ ठीक है, 2 और कर लो। हाँ So minus 5x square हाँ सब plus 4y square so minus 6y plus 3 प्लस 3, और इसको ऐसे ही लिख दो, yes sir 7x स्क्वायर माइनस minus 4xy 4xy plus 8y square plus 5x minus 1 5x माइनस, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है दिव्या। आ जाओ। अब देखो ये होमोजीनियस टर्म ढूंढेंगी पहले और उनको ढूंढ के कंप्यूट करेंगे। हो सकता है ये उसके साथ ही लिख लें, ये पेयरिंग भी कर लेती हैं तो वो साथ में लिख लेती हैं, इससे सुविधा रहेगी। देखो वो उसको पास नहीं आएगी नहीं 5x स्क्वायर को। स्क्वायर इतनी ऊंची मत लगाया करो, इसी के ऊपर लगाओ, यहाँ फिर भी दूर लगा, ऐसे लगाया करो। देखो देख लो, शी इज लोकेटिंग द टर्म्स होमोजीनियस टर्म्स एंड राइटिंग नियर बाई टू इट। अब 4xy की कोई मिली नहीं तो 8y स्क्वायर के पास की लिख ली, 5x। हाँ तुम कब करोगे अनमोल? ऐसे कैसे? कोई क्वेश्चन तो अपने मन का ही ले लो, फर्स्ट सेकंड जो कराएंगे वही ले लो, फर्स्ट का फर्स्ट। कुछ तो करके दिखाओ, तुम अपने मन से क्वेश्चन ले। 5x minus 3y plus 3 plus 5 ना, यहाँ तक की बात हो गई। बाकी लोग भी इसी क्वेश्चन को देखें, इसी को मैं 2 जगह लिखूंगा
और अभी से पलक करने जा रहे हैं। चलो आ जाओ। और लोग भी यही क्वेश्चन अपनी कॉपी में भी लिख लें, करके देख लें। Sure. Okay, now निखिल आ जाइए। बाकी अगले सब्जेक्शन को करके देखो, ये वाला सब्जेक्शन बुक का तो कौन सा वाला? पहला वाला करा कि नहीं? कौन सा वाला? हो गया ना? ठीक है, तो जो सब्जेक्शन बुक में दिए हैं वो करके देखो। फिर हम 3 मिनट बाद आएंगे तब देना। जैसे अभी जाते समय नीचे से करा देते हैं, ठीक है ना? 3 मिनट के लिए वाई कहाँ से लिखा है? ये भी देखने दो। अब तुम जा सकते हो, तुमने गड़बड़ी की है, क्योंकि सुनो इधर, ये -6y है और -3y है, तो तुम्हारा 5y कैसे आएगा? कहाँ? तो -6 और -6 ये y कहाँ से आएगा? ये x होना चाहिए। ये मिसप्रिंट किया तुमने, तुम्हारी जेरॉक्स मशीन खराब है। बैंक आ जाओ। हाँ ये लो। तुम्हारे में बुक टूटी हुई है। ये करो पहला, एक ही दिन से नोट कराएंगे। देख लेना, जो बाद वाली टर्म है वो पहले लिखना। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जब सब्ट्रैक्ट करोगी ना तो बाद वाली टर्म पहले लिखी जाती नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करवाएंगे, एक बार देख लो। अभी मैं देख रहा हूँ। आप चलो, आपसे गड़बड़ी हुई है। इस माइनस से आपने ये माइनस साइन नहीं बदला। अब देखो, ये कोई भी साइन नहीं बदले आपने। नहीं, माइनस अगर है और ब्रैकेट है तो सब साइन बदल जाएंगे कि नहीं? चलो देवव्रत आ जाओ। नहीं, ब्रैकेट होगा, अगर ब्रैकेट होगा तो बदलना पड़ेगा ना खोलने पे। लिखा भी होगा तब भी। अभी मैं देख रहा हूँ। वही करो।
वाई भी माइनस, ठीक है करो। हाँ दिखाओ क्या दिखाओ। सभी से मैं हाँ? बस अब तुम तैयार रहो, यही तुमसे कराया जाएगा और किसी का। हाँ यही कराएंगे अभी तो अगली बार। -9 भी यहाँ पर ये सब सही है। अब ए बी माइनस 2ab सही है। चल इसका मतलब है पलक को आ गया। शॉर्ट यहाँ जाओ। अब और कोई सेकंड क्वेश्चन करने इसमें का दिखा दे तो उसको भी बुला लें। ये फर्स्ट कर दिखाओ। 1 मिनट रुको। नहीं चल रहा ये लो। तो प्लस सभी साइन चेंज कर दिए तुमने। अच्छा इसको ऐसे लिख दिया +4 -6y + 3 2x² 12 5x -9y बढ़िया काम। 10 हो गए तो 50 रुपये इसको दे देना तेरे को है। लाओ 10 पेन दे दे। ना अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ABC करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ABC जो जो बात है उसको पहले लिखेंगे। जैसे हमने कहा ना subtract 2 from 5 तो 5 - 2 होता है और उसका साइन चेंज करेंगे अंदर वाले का सबका, ठीक है। और फिर जैसा होगा उसको कर लेंगे। चलो सेकंड के तीनों बात ये हैंड लगे आ गया तो बता दे। ऊपर कर दे। सेवन AB की तो यहाँ टर्म ही नहीं है। इसमें कहाँ है दूसरी वाली लाइन? चलेगा यहाँ AB लिखा है, तुम B लिख देते हो, गड़बड़ी कर रहे हो। AB है तो AB लिखना। चलो
सेकंड का ए बी सी करो। समझ में आया नहीं तो पूछ लेना, थोड़ी लेट आई ना, नहीं आ गया तो बता देंगे। साइन चेंज कर रही हो सबके, चलो कहाँ कर रही हो, माइनस से इसका कहाँ कैसे है? सब अंदर के सब साइन चेंज होंगे। ये प्लस था तो इसको तो तुमने माइनस कर दिया, इस वाले को कहाँ चेंज किया? माइनस है तो चेंज करो, प्लस करो, बाहर माइनस लगाए कि नहीं, तो सबके चेंज करो। करो, हाँ सही है। अब एक पहली वैल्यू देखो, अब ब्रैकेट नहीं लगाओ, ब्रैकेट हटाओ, चलो पहले और कौन के साथ इसके साथ का कौन है, सही है, ऐसे सारे लिख जाओ। अब इसके बाद ये लिखो, इसके साथ वाला हो तो कोई भी लिखो। हाँ ऐसे ही करो तो भाई, तो लाइन कीजिए ना, बढ़िया है, ये सही तरीका। तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबके साइन भी चेंज करोगी आयुषी ना। सब्ट्रैक्शन में फिर तुमने क्या किया, जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो साइन ऐसे चेंज करना होगा। जो तुम्हारे अपने साइन है, जैसे तुम्हारे कौन से साइन चाहिए ना, तो सबके नीचे सब्ट्रैक्शन में ये नहीं लगाएगा, इसके सबके साइन। जैसे क्या है बताओ, 4 है ना, तुमने 4 का चेंज कर दिया, यहाँ ना करके यहाँ पर, इसका क्या करोगे, प्लस तो है ही है ना, जितने कर दिया था चेंज, नहीं करना होता है साइन, बाहर वैसे ही लिख के यहाँ चेंज करना, चलो दिखाना। तो वैसे करो, फिर इसका साइन या फिर से करो, ऐसे नहीं कर सकते ना, प्रोसेस हम बता देंगे कि साइन चेंज करके कैसे करना है। वही लिख दो और नीचे साइन चेंज करो। क्वेश्चन में तो दिया ही, तुम्हें एग्जाम्पल दिया है। -12 था तो तुमने -15 मन से कुछ बढ़ा दिया, हैप्पी करनी थी। इसको ये तो 3b है ना, ये तो अलग था, b वाले से उसको कोई लेना था थोड़ी, b वाले से इसको कर लोगी क्या कुछ, इसको इसके साथ कर लिया, अभी अकेले ही तो बच रहा, इसके साथ है कोई क्या, क्यों बदला इसको?
इस ये माइनस ये का लिखती भी नहीं है ठीक से। Okay, now live. एग्जाम्पल 2 को फिर से करना सीखे। देखो बुक में कैसे किया गया है। एग्जाम्पल 2 में जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिख लो। 7x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके नीचे लिखो। कुछ साइन अभी नहीं चेंज करने हैं, बस ऐसे लिखते चले जाओ। और दैट इज माइनस 4y स्क्वायर, तो माइनस 4y स्क्वायर यहाँ लिखो। दैट इज माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6y और माइनस 3, तो माइनस 3। कुछ मैंने साइन नहीं चेंज किया। अब यहाँ लिखो सब्ट्रैक्टिंग है, तो सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होगा, सबका साइन चेंज होगा क्योंकि साइन तो बदलते हैं ना। तो इसी के नीचे बदलो माइनस, जैसे इसमें लिखा, और प्लस माइनस, और यही साइन अब इसका माना जाएगा। तो 7x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। ये इसका कुछ नहीं होगा, इसको उतार दो। उतारना भी है, ऐसे कोई चीज गायब तो नहीं हो जाएगी। अच्छा ये बताओ प्लस 8y स्क्वायर और प्लस 4y प्लस ये मानो साइन, वो ना मानो। फिर ये भी उतार लो, प्लस 5x, सही है। और ये माइनस है और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा? माइनस 9y और ये समझ में आ गई बात? कैसे करना है? सप्लीमेंट्री लो। दोनों में रोल नंबर लिख देना, पैक कर देना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? जमा कर दिया सबने? चलो अब हम इस चीज को, ये हमने कर दिया है, और किसने किसने जमा कर दिया? सब्ट्रैक्ट करो। सो दिव्या आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए इसी मेथड से करवाते हैं। आ जाओ, बुक ले लो। सेकंड का ए करो ऐसे ही, बाद वाला पहले लिखो, साइन चेंज करके करो। हाँ ठीक है, चलिए पलक हो गया। सेकंड का भी करो आके, चलो इसी मेथड से करना है। ले लेना बुक उससे अभ्यास। चलो बाकी लोग भी जमा करें।
आपको ये मेथड आ गया है? हो गया? रुको तो। तो तुमने लिखा प्लस 4 माइनस प्लस 3b माइनस 2 साइन चेंज कर दो। ठीक है, आओ मैं सेकंड का सी करो। आ जाओ, बुक है, ये लो बुक। अब नए मेथड से सीखो, नीचे करके साइन चेंज करने वाला। एक मिनट, कौन सा करा है? बी। माइनस लगा दिया, ये ठीक है। और प्लस लगा दिया, सही है। चलो ये मेथड आ गया। सर कहाँ से क्वेश्चन? ये है वही आपका, ये 12 का 2 है, लेकिन हम इसे दूसरे मेथड से कर रहे हैं जो बुक में दिया है ना मेथड, ये वाला। ऐसे नीचे लिख के साइन चेंज करना। क्या तुम्हें मेथड आता है? सर लेकिन सर ये ये समझ लो, ये मैं समझा देता हूँ। देखो कि मान लो हमारे पास क्या लिखा है, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है? सेकंड का बी समझाना, सेकंड का बी। ये देखो तो 5xy है माइनस 2yz और माइनस 2zx। एक बार समझ लो तभी कर पाओगे। ये लिख लिया। अब देखो जो दूसरा जिसे सब्ट्रैक्ट करना है शौर्य, उसे लिख लो 3xy और प्लस 5yz और माइनस 7zx। इतना समझ में आया? अब यहां लिखो सब्ट्रैक्टिंग। जब सब्ट्रैक्टिंग करोगे तुम्हें मालूम है इन सबके साइन चेंज होंगे, लेकिन साइन नीचे चेंज करो और उसको ब्रैकेट में रख दो। ऐसा ही देखो बुक में किया है। अब ये साइन झूठे हैं और ये साइन सच्चे हैं, ये इसी के ही माने जाएंगे। यही है इसका साइन, ये इसकी नई पहचान है। तो बताओ 5xy और माइनस 3xy क्या लिखे? ये साइन कभी ना लेना, यही लेना। उन्हीं को बताने तो सॉरी को, जिससे हमें पता चल जाए कि एक बोलेगा तो मुझे पता चल जाएगा समझ में आ गया। माइनस 2yz और इसे क्या लोगे? सर माइनस 3yz। हाँ देखो इसका मतलब है नहीं समझ में आया ना, तो पता चल जाएगा। अच्छा रिया तुम बताओ, माइनस 2yz और माइनस 5yz। सर माइनस 7yz। क्योंकि माइनस सेम साइन के होते हैं तो जुड़ते हैं, दोनों निगेटिव है कि नहीं? ये मत लो, तुम इस साइन को तो नहीं ले रहे, ये कुछ नहीं रहा। तो माइनस 7y। एक और ट्रायल तुम करो, देखे मैं कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। सर 9z। हाँ देखो माइनस 2, ये यही ले रहे हैं बार बार, है कि नहीं? माइनस 2zx और प्लस 7zx। तो क्या लिखना चाहिए? हाँ क्योंकि प्लस प्लस रहेगा, सब्ट्रैक्ट होंगे, ये नहीं लेना। तो प्लस वाला आएगा 5zx प्लस 5zx और प्लस 10
समझ में आ गई बात कि नहीं? ये और ये लो इसके साथ साइन चेंज करना है और करना है क्या तुम अब इसे आके कर सकोगे? आओ फिर लो तुमने कौन सा क्या सी किया ना? ये अच्छा अलग अलग लिख लिया बेटे हाँ नहीं? फिर वो पहले ब्रैकेट में करके फिर यहाँ पे- वो करने की जरूरत है नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना है, तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा। चलो साइन चेंज करने वाला मेथड है, ये ऊपर नीचे करने वाला मेथड है। मैं फिर से देखूं, अब हम लोग सेकंड का सी देखेंगे इस मेथड से। ऐसे नहीं करना है जैसा ही नहीं किया, इसमें साइन चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो एग्जांपल 2 कैसे किया है तो पता चलेगा। और लाइन लाइन नीचे खींचो तो तुमने क्या क्या किया, तुम्हारा सही नहीं आया है। चलो +5 ZX होना चाहिए, तुमने माइनस कहाँ से लिख दिया? बड़े वाले का साइन ही लिखना चाहिए और बाकी गड़बड़ी हुई है। चलो हाँ, और जस्मिता या दिव्यांशी किसी को आया ये मेथड? बोलो आया है तो आ जाओ, नहीं तो और किसी को बुलाएं। अर्पित आया? आ जाओ। तुमको ही बुलाएं, तुम अपनी बच्चे को, रेयान को भी बुलाएंगे। चलो पहले मैं एक सिखा दूं। चलो दैट इज सेकंड का सी देखो। सेकंड के सी में सिर्फ ऊपर नीचे लिख देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखो 18 - 3p, एक बार चेक कर लो, बहुत आसान है, कर लोगे। अब -11q + 5pq -2pq स्क्वायर + 5p स्क्वायर q। अगला देखो 2 + 5z, ये ठीक। चलो हाँ जस्मिता, अब तक सीखी कि नहीं सीखी? चलो कोई बात नहीं, अब देखो इसे देखो तो सीख जाओगे। 4p स्क्वायर क्यों कहाँ लिखे? 4, लेकिन प्लस लगाना जरूरी क्योंकि इसके पहले तो बहुत टर्म लगेंगे ना। अगला कहाँ लिखें? 3pq कहाँ लिखें? और वो भी माइनस का 3pq। अगला देखो दैट इज -8p -8p, और इसके बाद -11q। अच्छा अच्छा, माइनस सब्ट्रैक्ट, इसको फिर से देखें। 4p स्क्वायर -3pq + 5pq स्क्वायर + 5pq स्क्वायर + 5pq स्क्वायर। अगला देखो दैट इज -8p, तो -8p और +7q और फिर क्या है? -10 है कहीं? ये सब मैंने लिख दिया है। अब इस सवाल को सृष्टि करके दिखाएंगे। पहले वो इसका साइन चेंज करेंगी और फिर करके दिखा देंगे। देखो अनमोल, ध्यान से ध्यान दीजिए, अगला तुम्हें ही करना है। ठीक है, अब सृष्टि ने कर लिया। अच्छा हाँ ठीक है, अब सृष्टि ने कर लिया है। दिव्यांशी आओ। अब
करना चाहो तो आ सकते हो। रेहान आओगे? हाँ आओ। यही सवाल उधर करो, देखें कर पाते हो। चलो इसको नोट करो, नीचे की चीज ऊपर लिखना, ऊपर की चीज नीचे। चलो चलो आपका काम हो गया। माइनस को माइनस ही लिख दिए, ऐसा साइन चेंज करती है। अब प्लस को प्लस ही। चलो आओगे जब तो सही कराएंगे, बैठे बैठे थोड़ी ना ठीक हो जाओगे। गलत करो तो सीखो, वो सीख के गई है। आओ, बैठने से कुछ नहीं है यार, सबकी इज्जत बराबर है। आओ चलो, दो गलती करना पड़ता है भाई मैथ सीखने के लिए, कि सही सही करके सब सीखते हैं। 2 बार गाड़ी से गिरोगे अपने आप, तीसरी बार गाड़ी चलानी आ जाएगी। चलो उसी साइन के नीचे साइन लगाया करो, जहां है यहीं लगाओ। ठीक है, सब में बदलो साइन। ये लो, अच्छा अच्छा। तुमको भी आना है एक बार, अपने मन से आ जाओ, नहीं तो फिर खींच के लाए जाओगे। ये सरल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कोई नहीं है। हाँ, दूसरा पेन लो, ये लो। ये भी नहीं चल रहा होगा, क्या बात है। इतना ही बहुत है। ओके नाउ शौर्य आ जाओ। इतना काम सही किया है, आगे काम करो। ठीक है, कैप उसको देना है, पूरा पेन नहीं रखना है, उसने भी काम किया है ना। आधा आधा काम किया तो कैप उसको भी मिलना चाहिए। ये सही हो रहा है। क्यों है ये? हाँ क्यों है। दोनों जोड़ेंगे, वो भी प्लस है, ये भी प्लस है। ये लो। That is 5p minus 18p plus minus 7pq plus ठीक है, तो तुमने माइनस सही है। सही है।
गड़बड़ी है, क्योंकि -11 और -7 कितना होता है, ये गलत किया। चलो ओके, अभी आना नहीं है। इन्हीं तीनों क्वेश्चन को इसी पैटर्न से करके दिखाओ पेपर से। ओके, 22 सेकेंड मेथड जैसा एग्जांपल 2 में दिया है। सो that is question number 2A, B, C as method used in example 2. तो दूसरे मेथड से करो। किसके 10 पेन हो गए? उसको वैसे ही लिखना है, साइन बदलना है। मतलब साइन यहाँ नहीं बदलना, अपने मन से नहीं बदलना है, दिखाना है कि अपने साइन करता है, और वही इसके साइन माने जाएंगे। पिछले वाले भूल जाने हैं, जैसे सॉरी याद रखता था ना, पिछले साइन नहीं याद रखने होते, वो भूल जाने होते, नए साइन ही होंगे। ओके, दैट बोलो। ऐसा कुछ नहीं होता, पेरीमीटर आप बता रही हैं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का, ये लेंथ है, ये वो पेरीमीटर में 2 आता है, ठीक है, जिसमें ये चारों तरफ हमें कुछ घेरेबंदी करनी है, और जो इसके अंदर का एरिया है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमारी लेंथ कितनी है, तो ये एक मोनोमियल है, एक ही तो टर्म है, और दूसरी कितनी है 4y, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12xy। और चूंकि ये भी ये 3x है 4y है, अगर मान लो मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और नहीं तो यूनिट स्क्वायर लिख दो। कुछ भी नहीं दिया तो क्या लिख सकते हो, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो, दोनों ही याद होते हैं, ठीक है। दिया होता तो लिख देते। लेंथ और ब्रेथ दी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, लेंथ और ब्रेथ दी है, तो एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, तो क्या यहाँ 12xy नहीं आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अच्छा, आप सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 2x - 5 रुपीज एंड, ठीक है, मोहन परचेज कर रहा है 5 डजन बनाना, हाउ मच ही हैज टू पे, हाउ मच पे, तो दैट इज कॉस्ट क्या होता है, क्या रेट और इनटू जो भी नंबर ऑफ डजन्स परचेज, सो दैट इज अमाउंट परचेज, यही तो है, या नंबर ऑफ डजन परचेज, तो रेट क्या है 2x - 5, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 5 से क्या, तो पहले इसका इसमें भी मल्टीप्लाई और इसका इसमें भी, 10x - 20। देखो ये रुपए में है और ये पर डजन, पर इतना रुपये पर डजन, उसने कितना डजन खरीदा, तो इससे क्या कटा, आंसर किस में आ जाएगा, रुपीज में, जरा करो तो दीजिए मल्टीप्लाई, रुपीज इसका इससे मल्टीप्लाई 10x और माइनस रुपीज एक बार ही लिखेंगे, वो ये पूरी एक टर्म का। हाँ बोलो, बात नहीं करो, तो इधर उधर बात ही करते रहते हो, क्या वो भी बंगाली है क्या, इसलिए तो बात नहीं कर रहे हो, हमको लग रहा है ऐसा, या तुम बंगाली हो, ये क्योंकि एक बंगाली का होना जरूरी है, बात एक को बंगाली होना पड़ेगा, एक को मलयाली, तभी बात होती है। चलो, इस क्वेश्चन में क्या दिखाया गया है शौर्य,
सर एक सर मतलब एक डजन सर बनाना की कॉस्ट 2x माइनस 5 रुपीज है और सर 5 डजन सर मतलब 5 डजन का आपको कॉस्ट चाहिए। तो अब आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है और उनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट टेबल देखिए, और एक में वॉल्यूम भी दिया गया है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ऐसा किसी क्यूबॉइड में होता है, क्योंकि क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हम एरिया का भी देखते हैं और क्यूबॉइड का। आपसे एग्जांपल 3 और 4 करवाया जाएगा, उसके पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एग्जांपल 3 देखो, इसमें क्या दिखाया गया है कि लेंथ दी है और ब्रेथ भी दी है, और एरिया का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो दैट इज 3x। देखो अनमोल, कोई बताएगा नहीं अभी, फिर अनमोल बताता नहीं है। हाँ बोलो, एरिया कितना हुआ? 15x। ये तो ठीक है, आप बोलो बेटा। x की जगह हाँ 15x ये थोड़ा टाइम लगाती है अर्पित। बहुत अच्छा। अब बुक पे जो है वो होने दो। हाँ हाँ 15x स्क्वायर। तो यही चीज अर्पित ने भी बताया, लेकिन बुक में y दिया है, तो इनको मल्टीप्लाई करो। तो बोलो 3x इंटू 5y, तो 3 5 जा 15xy। अब इसी तरीके से 9y और 4y स्क्वायर 16, 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, लेंथ इंटू ब्रेथ। 36y। हाँ, क्योंकि एक y ये 9y है और ये क्या है 4y स्क्वायर। इसको कैसे पढ़ते हो? क्या इसे 9 इंटू वाई पढ़ते हो और इसे 4 इंटू वाई इंटू, तो 9 का 4 मल्टीप्लाई करो 36 y इंटू वाई इंटू वाई, क्योंकि इंटू है। अच्छा, इसी तरीके से भैया 4ab और 5bc को मल्टीप्लाई करो। सर 20ab स्क्वायर सी। तुम तो बहुत अच्छा बता लेती हो। 4ab और 5bc दैट इज 20a स्क्वायर, 20ab स्क्वायर सी। मयंक बेटा 2l स्क्वायर है और 3lm स्क्वायर पर करो। सर 6l स्क्वायर lm स्क्वायर। हाँ बोलो। l क्यूब बताना चाहिए था तुमको। एक l स्क्वायर यहाँ है, और एक तुम इसे ऐसे मान के चला करो l इंटू m, और इसे क्या मान के चला करो l इंटू m इंटू, तब तुम्हें पता चलेगा l। तो क्या आ जाएगा 6l क्यूब और m क्यूब। ये तो बात हो गई कि किसी के, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिखा रहेगा, आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। अब अगला देखिए, लेंथ और ब्रेथ। तो अब हमें वॉल्यूम निकालना होगा। मोनोमियल्स ही हैं। एग्जांपल नंबर 4, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उससे आपको वॉल्यूम चाहिए। दैट इज वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो 2ax 3by, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। 5cz देवव्रत, बोलो। सर 30ax dy और 5 3 या 15, तो तुमने क्या बोला 30? ab रुक जाओ, वही बताना ना, दो लोग मत बोलो। हाँ 30 ax by और ax by cz। चलो
तो 30 तो ठीक है, ax by c z है। तुम्हें इसको ना सजा के लिखना चाहिए, abc पहले और x y z है ना। अब देखो m स्क्वायर n स्क्वायर p रैयान, अब दैट इज p स्क्वायर m। बताइए वॉल्यूम क्या होगा? सर m वॉल्यूम हाँ बोलो। हाँ ये अनमोल का भी हाथ उठा है। हाँ बोलो बेटा। एम क्यूब पी क्यूब सर ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। एम क्यूब पी क्यूब। अब फिर से अनमोल बताएंगे। 2 क्यूब 4 क्यू स्क्वायर और 8 क्यू क्यूब। बोलो। 54 क्यूब 6 50 64 क्यूब 6 क्योंकि ये 6 स्क्वायर होगा 64 क्यूब क्यूब 6 ना, ठीक है। अब देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है एक्सरसाइज 8.2 का। बिल्कुल यही चीज है, एरिया। और जरा ये देखो कि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो 2 और 4 करके दिखाइए। वही चीज है, आप चाहे टेबल बना के कर लो, चाहे ऐसे ही वॉल्यूम लिखते चले जाओ। दिखाना तो पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन एरिया का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और थर्ड है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वही चीज है। देखो फोर्थ थर्ड नहीं, सेकंड और फोर्थ देख रहे हैं ना, वैसे ही वॉल्यूम ही तो है। फोर्थ वॉल्यूम है और सेकंड में लेंथ ऑफ ब्रेथ है। सेकंड में लेंथ ऑफ ब्रेथ है। ये लो चलो आजा आजा। ये पॉइंट है, पकड़ो ये और ये मल्टीप्लाई करके। ऐसे नहीं करो, 2x इंटू 2x क्या होता है? अच्छी बात। देखो इन्होंने एक अच्छा काम किया, 2x इंटू 2x को आयुषी ने पहले लिखा 2 इंटू x इंटू 2 इंटू x, और फिर 2 को 2 से कर दिया, 4 और x को x से कर दिया। बोलो कमाल किया कि नहीं? देखो अगला करो वहां। देख लो, ध्यान दो, ये 2x वाली लाइन आ रही है और वो -5 वाली। समझ में आई बात कि नहीं? देख इधर से ये 2x ले रही हैं और उधर से 3x स्क्वायर। आगे बढ़ो, आसान है कि नहीं? टेबल तो जानते हो ना, जैसे मैच चलता है तो इधर से जो खिलाड़ी उधर उसके रन, तो मैच तो कर लेते हो कि नहीं? वही चीज है। अब 2x और -4, तो इन्होंने क्या किया? देख लो, ये बात सही है। अगला करें। ये लोग आप आई हो रही है, एक बार भी नहीं आज तो आ जाओ। और काम नहीं है, आप आए हो? अभी नहीं है ना, तो आपको बुलाएं।
अनमोल आ जाइए, रुक जाओ, निकल दिया। ठीक है चलो, अनमोल आओ। सर सही है। ये ठीक है। हाँ जरा करो। ठीक है चलिए, गलत है, वही पहले ही वाला गलत है, यहाँ निगेटिव साइन होना चाहिए, तो वो नहीं करना। चलो अब इसी को अपनी कॉपी पे करके दिखाओ। अरे इस पे पेपर दूंगा, उस पे करना। चलो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ आएगा मतलब इससे इसके मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी बाइनरी ऑपरेशन में। देख लो ये क्या है, बोलो 4x², यहाँ कितना आया -10xy, तो यहाँ भी -10xy, ये लाभ उठाना। और ये -25y² है कि प्लस, यहाँ बताओ क्या आएगा, ये तुम्हारा डायगोनल है, तो डायगोनल के इधर जो आएगा वही इधर आएगा, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो ये बोलो यहाँ क्या आएगा, क्या 9x⁴, यहाँ बताओ क्या आएगा कोई, x²y। जरा यहाँ भी करके देखो, x²y। इसी तरीके से अब जो इस वाले के इधर आएगा वही इधर आएगा, मिरर इमेज है पूरी। यहाँ कितना आएगा, 6x3। यहाँ बताओ 6x3। 6x3, बराबर दूरी पे बराबर रहेंगे। अब इस वाले के इधर जो आएगा वही, यहाँ बताओ -20x²। यहाँ भी क्या आ जाएगा, 20x²। इसके इधर जो आया उसके इधर जो आएगा वही इधर, मिरर इमेज है ना पूरी। ये बताओ -8x²। तो यहाँ -8x²। ऐसे पूरे में चलता जाएगा। चलो इस चीज को आप करते हैं। और इसी के पीछे में आपको 5th क्वेश्चन भी करना है। 5th में 3 टर्म्स या 4 टर्म्स का भी मल्टीप्लाई है एक में। टेबल बना के करो, ये वाला तो टेबल ही बना के करो। और it is
अच्छा ठीक है, जिसकी बुक में फिल है वो बुक बंद कर देगा, इससे देख के करेगा। सर 2x के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2x के ऊपर 2x के ऊपर है क्रॉस, मल्टीप्लाई करो। अगर प्लस होता तो सबको जोड़ते क्या, और डिवीजन होता तो सबको क्या करते? सर मेरा पेपर गिरा